निसार भाई साहब, आप पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। विद इन द कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकसीम है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? दुनिया में मियाँ साहब कहीं भी जज ऑब्जर्वेशंस नहीं देते, वो फैसले लिखते हैं, वो आर्गूमेंट सुनते हैं, वकला की एट लेंथ सुनते हैं, सवालात करते हैं, वजाहतें तलब कर लेते हैं कि फ़ैसला करना है, ये बताएं, लेकिन अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशंस नहीं देते। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे बेंच जो हैं सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली वो ऑब्जर्वेशंस देते हैं इतनी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कोई समझ है उनको पहले ही पता होता है कि ये जो केस चीफ जस्टिस साहब बमा अपने बेंच के 2 जजेस या 3 या 5 या 7 या 9, तो ये फैसला ये आएगा। और वो करते भी ज़्यादा फिर पॉलिटिकल फैसले हैं, और पॉलिटिकल फैसले करने के बाद वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी भी पसंद और नापसंद की बात है। किसी सियासी पार्टी को वो पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, या किसी पॉलिटिकल लीडर को वो पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते। कई पॉलिटिकल लीडर्स की पार्टी में उनके करीबी जजेज हैं, रिश्तेदार होते हैं, और किसी का दामाद होता है, किसी का बेटा होता है, किसी के रिश्तेदार होते हैं। उनकी वजह से वो फैसले जो होते हैं पॉलिटिकल, और ये चीफ साहब जो बेंच बनाते हैं वो जूनियर तरीन जजेस को साथ बिठा लेते हैं। अब कानूनन और अखलाकन जिस वक्त मुल्क के फैसले करते हैं, ये सियासी जो फैसले करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के, तो मुल्क के फैसले कर रहे होते हैं, सिस्टम के। चीफ जस्टिस सीनियर तरीन होते हैं, उसके बाद जो आते हैं ना, जिन्होंने इनके बाद चीफ जस्टिस बनना है उनको साथ बिठाएं, उसके बाद तीसरे नंबर वाले को साथ बिठाएं, फिर उसके बाद उनको बिठाएं। इस किस्म का जब बेंच बन जाता है ना, फिर ये मियाँ साहब ये बात जो है ये ख़त्म हो जाती है कि ये किसके हक में फ़ैसला करना है। क्योंकि ये इस वक्त, ये मैं नहीं कह रहा, अब आप अखबारात में भी छप रहा है और ऑब्जर्वेशन में भी ये बात आ रही है, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये अपनी तकरीरों में भी कह रहे हैं कि जी जब आप बेंच बनाते हैं चीफ साहब, तो उस बेंच के बनने के बाद ही लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को ये मालूम हो जाता है कि फ़ैसला क्या आना है। तो इसलिए मियाँ साहब ये जब इस किस्म की ज़्यादती हो, यहाँ तक ज़्यादती हो कि एक पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, उसके मुतल्लक चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया हुआ है, काजी फाइज ईसा साहब सीनियर तरीन जज हैं जिन्होंने अब चीफ जस्टिस बनना है, उनको ये फरमाया हुआ है कि आपने इमरान खान का कोई केस नहीं सुनना। यहाँ साहब अच्छा, और फ़र्क देख लें डिवीजन क्यों ना हो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नून लीग के हैं, उन्होंने बतौर हेड ऑफ द पार्टी चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दी, ये नहीं कि ज़बानी कहा, उन्होंने रिटर्न पिटीशन की कि हमारे फैसलों में जो जज हैं एजाजुल एहसन साहब वो ना बैठें, क्योंकि इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ के जो ट्रायल हुआ उसमें भी ये मॉनिटरिंग जज थे। अब जितने केसेस हमारे ख़िलाफ़ हुए या होते हैं वो सब में ये बैठे होते हैं, और तमाम उन केसेस में आप इनको मार्क करते हैं कि फ़ैसला करें। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे केसेस ये ना सुने। अब फ़र्क देखें, डिवीजन क्यों ना हो कि उसके लिए इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि भाई काजी फाइज ईसा साहब इसके केसेस ना सुने, वजह भी इतनी कोई नहीं। और दूसरी हालत ये कि एक जज साहब जो साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसले में मौजूद है, और फिर उनको 10 साल जो सज़ा होती है, कन्विक्शन होती है, उसके मॉनिटरिंग जज भी हैं नीचे, तो उनको अखलाकन तो उन्हें पहले ही नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन वो बाजी नहीं आते।
हैं जी, वो इस तरीके से बैठते हैं कि जैसे वो तुले हुए हैं कि मैंने इनको नून लीग को नहीं छोड़ना। तो और है भी यही हो रहा है। तो इसलिए डिवीजन ये हुई। और फिर दूसरी बात कि ये चीफ जस्टिस साहब ने आइन में नहीं है कि इन्होंने आज खुद नोटिस में ये ऐसे सियासी केसेस सुनना शुरू कर देते हैं कि जिनसे वाजे होता है कि ये फेवर करना है। और बाकी जजेस जो हैं सीनियर तरीन, वो कहते हैं अपने जूनियर लोग साथ बिठा के ये फैसले किए हैं, हम आज खुद नोटिस को मानते नहीं हैं। अब ये डिवीजन इसलिए हुई, इन्होंने जो साथ बिठाए हुए थे 2 जजेस, ये इजाजुल हसन और मुनीब साहब, जस्टिस मुनीब, उनको रख के इन्होंने फैसला दे दिया। फैसला क्या दिया कि जी विद इन 90 डेज इलेक्शन कराओ। 4 जजेस जो थे उन्होंने कहा हम ये कह रहे थे कि ये देखें, आप पहले ये देख लें कि आया ये जो असम्बली सूबाई 2 डिज़ोल्व की इसने, आया वो आइनी तौर पे बनता था कि वो ये डिज़ोल्व कर दें, जिसके नतीजे में ये अब इलेक्शंस सूबों में पहले होंगे, उसके बाद फिर मरकज़ में होंगे, फिर 2 सूबे भी पड़े हुए हैं। इस तरह से ये इलेक्शन जो हैं ये अनार्की क्रिएट कर देंगे। उन्होंने कहा जी हम आज खुद नोटिस नहीं मानते। ये फैसला जो आपने 2-3 का दिया है ना, ये फैसला 4-3 का है। हम 4 जजेस हैं जिन्होंने ये कहा कि जी ये आज खुद नोटिस नहीं है, ये हम नहीं मानते। और 2-3 जो आपने किया है वो 2-3, इसलिए 4-3 वाला फैसला वो चलेगा और ये 2-3 वाला नहीं चलेगा। असल डिवीजन जहाँ से शुरू हुई और इन्हें चाहिए था, वो भी 7 इनके इक्वल जजेस हैं, तो इन्होंने वो नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं जी फैसला तो यही है 2/3 वाला। यहाँ से फिर जजेस जो हैं वो पहले एक जज ने कहा मैं नहीं बैठता, फिर दूसरे ने कहा मैं नहीं बैठता। अब हालत ये आ गई है कि ये 5 जजेस अब फाइनली 5 जजेस का बेंच था, जिसमें से 2 जजेस निकल गए, उन्होंने कहा हम नहीं बैठ सकते इस बेंच में। 3 जज रह गए कि 2 जज, वो एक इजाजुल हसन जो हमेशा बेंच में रहता है और एक मुनीब साहब और एक ये खुद। अब ये 3 जजेस का बेंच लेके बैठे हुए हैं। ये वही बेंच है जिसने पहले फैसला दिया हुआ है। तो बाकी जजेस ये कहते हैं कि चूंकि आपने आज खुद नोटिस का फैसला दिया हुआ है और 4 जजेस ने ये कहा है कि हम आज खुद नोटिस मानते नहीं हैं, इसलिए वो जो आप सुन रहे हैं केस, वो आपका केस जो है आज खुद नोटिस वाला, वो लीगली नहीं है।